नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, यदि L समांतर M है। ये आकृति आपको दी हुई है और यहाँ पे L है, M है। ये जो L है ये M के समांतर है। अब समांतर का मतलब क्या होता है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये x दिया हुआ है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले आकृति को समझो। आप आकृति को समझ जाओगे तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाली सारी चीज़ों को हटा दो, मान लो नीचे कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे 110 दे रखा है और ये लाइन है बनी हुई है, रेखा बनी हुई है। तो ये लाइन है, ऐसे करके है आपका। और यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला 110 डिग्री है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, एक ही रेखा पर बने कोण, एक कोण इधर भी बन रहा है ना, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है बच्चों। ये एक रेखा है, इस पर ये जो कोण बना है, इन कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोण अपना पता कर लेंगे पहले हम। तो देखो इसको हम कैसे पता करेंगे, आंसर में लिखेंगे हम आंसर। पहले हम मान लेंगे, माना माना एक कोण, इसे हम मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम कोई एक कोण मान लेते हैं, इसे कोण ए मान लेते हैं। माना एक कोण आपका क्या है, ए है बच्चों। ठीक है, और हम इसे पहले निकालेंगे। अब देखो ये 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री प्लस में ए इजकल टू 180 डिग्री। कैसे आएगा 180 डिग्री, आपका रेखिक युग्म से बच्चों। ठीक है, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर बड़े कोणों का योग। अब a इजकल टू 180 डिग्री, अब ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। a इजकल टू 180 में से 110 घटाओ तो बचेगा आपका 170 डिग्री बच्चों। ठीक है, यानी ये वाला जो a है ये निकल गया। कितना निकला आपका, ये निकला आपका 70 डिग्री बच्चों। ठीक, ये 170 नहीं है, 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री 180 में से 110 घटा देंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। तो ये हमारा ए निकल गया 70 डिग्री। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में एक्स पूछा है, तो एक्स आपका कैसे निकलेगा। तो देखो अब इस लाइन को देखो, इस लाइन पर एक कोण इधर बन रहा है और ये वाला कोण इधर, यानी एक ही लाइन पर ये वाला कोण और ये कोण बन रहे हैं। तो इसको ना संगत कोण बोलते हैं बच्चों, और संगत कोण समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। यानी ये वाला आपका 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कैसे होगा, संगत कोण, एक ही रेखा पर देखो इधर ये कोण बन रहा है और ये इधर कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण x बराबर है कोण आपके a के, और कितना है आपका 70 डिग्री। कैसे है, संगत कोण से, संगत कोण बच्चों। ठीक, समझ में आया होगा। ये लाइनें आपको लिखना बहुत जरूरी है पेपर में। रेखिक युग्म, संगत कोण, रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से ये कोण का आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो x निकल गया हमारा, कितना निकला, 70 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो हमने क्या, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आकृति में PQ समांतर है। ये P है और ये Q है, ये क्या है आपका, समांतर है। अज्ञात कोण ज्ञात करो। हमें यहाँ पे EFABCD ये सारे कोण पता करने हैं। तो बच्चों इसको ना आप आराम से देखना, सही से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो बच्चों पहले हम ना ये E निकाल लेते हैं, E वाला, E कोण। अब मान लो इधर कुछ नहीं है, सारी चीज़ हटा दो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये रेखा है, और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने आपको अभी अभी बता दिया था। तो अगर मैं 180 में से 125 घटा दूं तो मेरा E निकल जाएगा, निकल जाएगा ना बच्चों। तो चलो E निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे कोण E प्लस में ये वाला 125 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। कैसे होगा आपका, रेखिक युग्म से। ठीक है बच्चों, रीजन जरूर लिखना, रीजन लिखना आपको बहुत जरूरी है, रेखिक युग्म से। अब कोण E इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 55 डिग्री बच्चों। यानी आपका ये E निकल गया। ये कितना निकला आपका, 55 डिग्री। चलो ये तो निकल गया।
अब इसके सामने देखो, बिल्कुल सामने क्या है आपका एफ है, तो ए 55 है ना, तो एफ भी हो जाएगा आपका 55। कैसे हो जाएगा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बराबर है आपके कोण एफ के, यानी 55 डिग्री, और कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण। चलो, तो आपका एफ भी निकल गया। एफ कितना निकला आपका, 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इतना आपको समझ में आ गया, 55 डिग्री निकला। अब उसके बाद देखो, अब हम निकाल लेंगे अपना ए। अब ए कैसे निकलेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जेड बन रहा है। इसको ना एकांतर कोण बोलते हैं बच्चों। देखो एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है। तो जब भी जेड वाली आकृति बनेगी और ये अंदर के तरफ कोण होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और बराबर कैसे होंगे, एकांतर कोण से बराबर होंगे। यानी ये 55 है तो ए भी आपका 55 हो जाएगा, यानी 55 डिग्री। और कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण से। तो इसको हम लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण एफ के, यानी 55 डिग्री। और कैसे है, एकांतर एकांतर कोण बच्चों। ठीक, एकांतर कोण। चलो अब फिर से देखो अपना एंगल, ए तो निकल गया आपका 55। ठीक बच्चों, अब ए के बाद हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। अब डी देखो हम कैसे निकालते हैं, डी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो डी निकाल लेंगे तो बाकी ये दोनों अपने आप निकल जाएंगे। तो डी निकालना है, तो फिर से देखो इधर सब हटा दो और ये लाइन हटा दो, सिर्फ ये वाली लाइन। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो सारी लाइन हटा दो, आपको सिर्फ ये वाली लाइन दिख रही होगी। और इस पे इधर कोण बन रहा है और इधर भी कोण बन रहा है ना बच्चों। तो ये आपका बच्चों होगा रेखिक युग्म। क्या होगा बच्चों, रेखिक युग्म। देखो बच्चों एक लाइन है और इस पर ये दोनों तरफ कोण बन रहे हैं। और रेखिक युग्म कितने डिग्री का होता है आपका, 180 डिग्री का होता है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे एंगल ए जमा में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होगा आपका, रेखिक युग्म से, युग्म। तो ए कितना है आपका, 55 डिग्री है, प्लस में कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 55 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। 180 में से 55 घटाओ तो आपका बचेगा बच्चों 125 डिग्री। यानी डी कितना निकल गया, डी निकल गया आपका 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो तो डी तो निकल गया हमारा। अब हमें चाहिए क्या, बी और सी। तो देखो डी के सामने क्या है आपका, बी है, तो ये हो जाएगा आपका सम्मुख कोण इसके सामने। तो ये 125, तो ये भी 125 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एंगल डी बराबर किसके है आपके, एंगल बी के। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण बच्चों। ठीक है, अब इधर देखो फिर से, अब आपका एक रह गया लास्ट, सी निकालना। तो देखो ये 55 है और इसके सामने क्या है, सी है। तो ये 55 है तो सी भी कितना होगा आपका, 55 डिग्री हो जाएगा। और कैसे होएगा बच्चों, बता दो कमेंट में फटाफट, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण सी इक्वल टू 55 डिग्री। और कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।